राजा आया था यात्रा करने, 4 धाम यात्रा करने। अच्छा। तो जब वो विश्वनाथ पे आया तो जैसे पहले होता था कि आजकल तो सुविधाएं हैं, लोग यात्रा करते हैं तो जगह जगह एटीएम है, इस तरह से पहले अपनी व्यवस्था रखनी पड़ती थी कि इतना धन लगेगा, ये यात्रा में खर्च होगा। तो जो अपना धन लाया था वो यात्रा के इसके लिए, व्यवस्था के लिए, वो उसका जो बैग था वो खो गया कहीं। अच्छा। तो तब जब वो विश्वनाथ पे गया और फिर उसने माता का स्मरण किया, ये उनकी कुल देवी थी भगवती वहाँ कोटा में। तो फिर उसने माता का स्मरण किया कि अगर मेरा बैग मेरे को मिल जाए या मेरी यात्रा किसी तरह से संपन्न हो जाए तो मैं विश्वनाथ मंदिर पे कुछ दान करूँगा। तो जब वो वापस आया देखने, जैसे नॉर्मली आते हैं कि जहाँ जहाँ हम गए हैं वहीं जाएंगे फिर कि कहाँ गए हैं घूमने, तो उनका बैग उनको वहाँ मिल गया, सीढ़ियों पे रखा हुआ विश्वनाथ में। तो फिर उन्होंने पूछा कि मैं यहाँ दान करना चाहता हूँ और दान की सबसे बड़ा दान करना चाहता हूँ मैं। अब राजा थे तो सक्षम थे दान करने में। तो उन्होंने पूछा पंडित जी से कि सबसे बड़ा दान क्या होता है, तो सबसे बड़ा दान शास्त्रों में कन्यादान माना गया है। तो फिर उसने अपनी कन्या की शादी यहाँ के राजा के लड़के के साथ कर दी। ये जो क्षेत्र है ये, हाँ, ये ऐरावत पर्वत बोलते हैं इसको ना। तो ये ऐरासुगढ़ होता था यहाँ राजा थे, पहले राजा रहते थे। तो यहाँ के राजा के लड़के के साथ उनकी बेटी की शादी हो गई। तो ये माता उस लड़के के सपने में आई भगवती कि जहाँ तुम गई हो मैं भी वहाँ आना चाहती हूँ गंगा जी के समीप। तो तब ये 3 पिंडियाँ, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, जो ऊपर रखे हैं, ये स्वयं मूर्तियाँ निकली हैं यहाँ जमीन से। तो वैसे तो राजराजेश्वरी है, पर ग्रामीण लोग बोलते थे कि कोटा से आ रखी है, मतलब ना कि कोटा की देवी, कोटा की देवी इस नाम, इस करके तब कोटेटी नाम बढ़ गया इसका। हाँ जी, धन्यवाद।